भांति प्रतिदिन की भांति आज भी यहाँ उपस्थित होकर के श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का जो यह मूल्यवान क्षण है उसका हम सब सदुपयोग कर रहे हैं। कल की कथा में बड़े ही उत्साह उमंग के साथ भगवान श्री नंद नंदन यशोदानंद वर्धन श्री कृष्ण चंद्र के लीला के क्रम में जन्मोत्सव का हम सब प्रसंग भी श्रवण किए थे और बधाई सोहर आदि के माध्यम से धूमधाम से श्री नंद के लाला का जन्म महामहोत्सव भी मनाए हुए थे। झांकी के माध्यम से दर्शन लाभ भी हम सब प्राप्त किए थे। श्री हनुमान जी महाराज की छत्र छाया में बैठ करके हम सब प्रतिदिन अपने जीवन का जो यह मूल्यवान समय है, कीमती समय है, उसका सदुपयोग कर रहे हैं, उसका लाभ ले रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में ही बहुत सुंदर वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवतकार कह रहे हैं कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मांतर का अर्थ होता है अन्य जन्मः जन्मांतरः, यानी यह जो हम लोगों का जन्म है इससे आगे का जन्म तो अभी हुआ नहीं है, आगे का जन्म तो अभी भविष्य में होगा। लेकिन अभी तक जो भी जन्म हो चुका है, पूर्व के जितने भी जन्म हैं, उन जन्मों में जो जो मनुष्य शरीर हम लोगों को मिला है, उस मनुष्य शरीर में जो भी हम सब पुण्य किए हैं, उस पुण्य के फलस्वरूप भगवान की कथा कहने अथवा सुनने का अवसर हम सबको प्राप्त होता है। नंदगांव में जब सभी ब्रजवासियों को यह सूचना मिली कि नंद बाबा के महल में, नंद बाबा के घर में एक नहीं दो दो पुत्र की प्राप्ति हुई है, दो दो लाला का जन्म हुआ है, यह सुन करके सभी ब्रजवासी बड़े ही आनंद में भर करके श्री नंद बाबा के द्वार पे पहुंचे और जा करके श्री नंद बाबा को और यशोदा मैया को बधाई दे रहे हैं। और नंद बाबा भी अपने तरफ से जितने भी ब्रजवासी हैं, सभी ब्रजवासियों को यह निमंत्रण दिए कि सबके घर का चूल्हा चौका बर्तन बंद, सबको यही खाना है, यही रहना है और यही जन्मोत्सव मनाना है। अब नाचने वाले नाच रहे हैं, गाने वाले गा रहे हैं, जो नाचना गाना कुछ नहीं जानते वो जय हो कर करके सब का उत्साह बढ़ा रहे हैं। श्रीमद् भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्नो जाता हलादो महामना। श्री नंद बाबा आत्मज, आत्मज कहते हैं पुत्र को। अपने पुत्र के जन्म की बात को सुन करके महान आनंद में भर गए। कितने आनंद में भर गए, जैसे देखिए बहुत ज्यादा जीवन में दुख हो मनुष्य के तो शरीर का होश नहीं रहता है, और बहुत ज्यादा सुख हो तब भी शरीर का भान नहीं रहता है, शरीर का ध्यान नहीं रहता है। नंद बाबा को भी आज इतना आनंद है, इतना उत्साह है कि शरीर का ध्यान नहीं है। अपने आप को संभाल करके सबसे पहले क्या किए, आहूय विप्रान वेद ज्ञान, वेद पढ़ने वाले, वेद के ज्ञाता ब्राह्मणों को बुला करके क्या किए, स्वस्ति वाचन करवाए। स्वस्ति वाचन करवा करके अपने लाला
श्री यशोदानंदन और श्री रोहिणी नंदन दोनों को आशीर्वाद दिलवाते हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्नो जाता हलादो महामनाः आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। स्नान कर करके सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर के नंद बाबा सभी ब्राह्मणों को बुला करके अपने लाला के लिए स्वस्ति वाचन करवाते हैं और आशीर्वाद दिलवाते हैं। टेबल हल्का कम कर करके यूको और बेस थोड़ा कल की कथा में हम सभी भक्त बड़े ही आनंद के साथ में श्री नंद के लाला का जन्म महामहोत्सव हम सब मनाए थे। सभी ब्रजवासी बड़े ही उत्साह के साथ श्री नंद के लाला का जन्म बधाई सोहर गीत आदि गा गा करके सब बधाई महोत्सव मनाए। उसके बाद एक दिन की बात है, श्री नंद बाबा मन ही मन विचार किए कि कंस को कर दिए हुए, जैसे पुराने समय में राजाओं को कर दिया जाता था, तो इस क्षेत्र के राजा हैं मथुरा नरेश कंस। तो कंस को टैक्स दिए हुए कर दिए हुए बहुत समय बीत गया है। तो अगर कर नहीं दिया जाएगा तो हो सकता है कंस नाराज हो जाए। तो इसलिए अपने सभी ब्रजवासियों को लेकर के जो भी रुपया पैसा घी दूध दही जो कुछ भी कर के रूप में देना होता था, सो नंद बाबा गए मथुरा और जाकर के कंस को कर दे करके गए मिलने के लिए कारागार में। किन से? वसुदेव जी से मिलने गए। वसुदेव जी से जब जाकर के नंद बाबा मिलते हैं तो वसुदेव जी ज्योतिष के बड़े अच्छे विद्वान हैं। नंद बाबा वसुदेव जी से बोले कि वसुदेव जी आप तो ज्योतिष के बड़े अच्छे विद्वान हैं, जरा मेरे लाला के पुत्र के भविष्य के विषय में कुछ बताइए। वसुदेव जी बोले कि हम आपके पुत्र के भविष्य नहीं बताएंगे, आप सबसे पहले पहुंचे अपने गांव में, क्योंकि मेरा ऐसा ज्योतिष कह रहा है कि आपके नंद गांव में उत्पात होने वाला है, कुछ घटना घटित होने वाली, इसलिए सबसे पहले आप जाइए अपने गांव पहुंचिए। नंद बाबा समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं है, अगर कह रहे हैं तो अवश्य कुछ न कुछ घटना घटित तो होगी। नंद बाबा सभी ब्रजवासियों को लेकर के जब अपने ब्रज मंडल में नंद गांव में आए, उससे पहले कंस को नारद जी के द्वारा यह सूचना मिल गई कि तुम्हारा शत्रु जो है, तुम्हें मारने वाला जो तुम्हारा शत्रु है, वह शत्रु इस समय ब्रज मंडल में जन्म लेकर के पल बढ़ रहे हैं। तो कंस अपने मन में विचार किया कि जितने भी ब्रज मंडल में बालकों का जन्म हुआ है, बच्चों का जन्म हुआ है, सबको मरवाने की कोई योजना बनाए और सबको मारने की भावना से कंस बुलाया। किसे? पूतना को बुलाया। थोड़ा इको वगैरह समझ करके बढ़वाइए, जो है आवाज नहीं समझ में आ रही, सुन करके और समझ करके बढ़वाइए आराम आराम से। नंद बाबा ब्रज मंडल में पहुंचे, उससे पहले इधर कंस के द्वारा भेजी हुई पूतना आ गई। अच्छा, इसका नाम भी है पूतना, यानी इसके पहुंचने पे कोई भी पुत्र यानी कोई भी बच्चा जीवित न रहे, उसी का नाम है पूतना। इसके विषय में भागवतकार बहुत सुंदर विशेषण भी देते हुए कह रहे हैं कि कंसे न प्रहिता घोरा पूतना बालक हातिनी शिशुंस चचार निघ्नन्ति पुरक ग्राम प्रजातिषु। कंसे न प्रहिता घोरा, कंस के द्वारा भेजी हुई कौन? पूतना आई।
इसका काम क्या है? तो इसका काम है बाल घातिनी, बच्चों को मारना। वैसे तो शरीर विकराल है, विशालकाय शरीर है, लेकिन माया के द्वारा अपने वेश को बदल करके पूतना पहुंची ब्रज मंडल में, यानी सुंदर स्त्री का वेश बना करके ब्रज मंडल में पहुंची। और सबसे पहले कहां गई? सीधे पहुंची श्री नंद बाबा के महल में। सोचे कि इधर उधर प्रारंभ करने से अच्छा है कि जो मेन सरदार है, जो मेन ब्रज वासियों के मुखिया हैं, प्रधान है, उन्हीं के यहाँ से प्रारंभ करें। अच्छा, प्रतिदिन एको ज्यादा हो रहा है, गूंज रहा है। प्रतिदिन नंद बाबा के घर में एक से एक दिव्य ऋषि महर्षि देवता लोग आ रहे हैं नंद बाबा के लाला का दर्शन करने के लिए। तो आज जब पूतना बढ़िया सज धज करके आए तो जितनी भी ब्रजवासिनी गोपियां थी उन लोगों को लगा कि शायद किसी बड़े घर की कोई महिला होगी, आई है दर्शन करने। ठीक है, जाओ। अच्छा, जैसे ही प्रभु के पास, यानी प्रभु पालने में लेटे हुए थे, जैसे प्रभु के पास पहुंची पूतना, तो भागवतकार कहते हैं कि चराचरात्मा सन्मील ते क्षणा, यानी चराचर के भगवान, चराचर के आत्मा यानी जगत नियंता जगदाधार भगवान सन्मील ते क्षणा, यानी उस समय अपने नेत्रों को बंद कर लिया। पूतना को आते हुए देख करके अपने नेत्रों को क्या किए? बंद कर लिया। क्यों? भगवान अपने मन में विचार किए कि अगर पूतना मेरे सामने माया के द्वारा अपने वेश को बदल करके आ रही है और मेरा नेत्र, अगर मेरी दृष्टि पूतना के ऊपर पड़ गई तो पूतना की माया हो जाएगी समाप्त, और जैसे पूतना की माया समाप्त होगी वैसे उसका विशाल विकराल शरीर जो है वो प्रकट हो जाएगा। तो इसलिए अभी ना प्रकट हो, कुछ देर बाद हो, कुछ देर बाद नहीं, कुछ देर और बाद प्रकट हो, आज न कल, कल न परसों तो प्रकट अवश्य होगा पूतना का शरीर। लेकिन जितने देर तक हमारी यशोदा आदि माताएं शांति से सुख से रह ले उतनी अच्छी बात है। इसलिए भगवान क्या किए? अपने नेत्र बंद कर लिए कि पूतना का शरीर इसी समय, वह विशाल का जो शरीर है वह प्रकट न हो, घूम करके देख करके चली जाए। किसी संत का भाव है कि पूतना इसलिए अपने शरीर को बदल करके भगवान के पास पहुंचे तो भगवान अपना नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि मन ही मन नेत्र बंद कर करके ध्यान करने लगे। किनका ध्यान करने लगे? शंकर भगवान का। किस लिए? कि हे भोलेनाथ, हे भोले बाबा, हम तो यहाँ ब्रज मंडल में आए हैं दूध पीने के लिए, माखन खाने के लिए, दही खाने के लिए, लेकिन यहाँ यह पूतना आ गई हमें जहर पिलाने के लिए। यानी पूतना अपने दूध में जहर विष मिला करके आई है ब्रज मंडल में कि बच्चों को गोद में ले करके और दूध पिला करके, दूध के साथ जहर पिला करके और बच्चों को समाप्त कर दिया करेंगे। तो इसमें वही कहावत है कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। भगवान श्री नंद नंदन नेत्र बंद कर करके शंकर भगवान का ध्यान करने लगे कि हे प्रभु आइए, आ करके यह पूतना आई है हमें अपने दूध में जहर मिला करके पिलाने के लिए, तो हम तो यहाँ दूध पीने के लिए आए हैं, तो हम पिएंगे दूध, और जहर पीने के विशेषज्ञ आप हैं, तो आप इसके जहर को पी लीजिएगा और हम केवल दूध पी लेंगे। यानी आ करके इस पूतना के दूध में जो जहर मिला हुआ है उस जहर को, विष को समाप्त कर दीजिए, यह प्रार्थना करने लगी।
मानो इस भाव से भी भगवान श्री नंद नंदन अपने नेत्रों को बंद कर लिए। किन्हीं संत का भाव है कि नहीं, भगवान की इच्छा यह है कि जो पूतना हमारे भक्तों को, हमारे मित्रों को, हमारे सखाओं को मारने के लिए आई है, उसका चेहरा भी हम नहीं देखना चाहते हैं। मानो इस भाव से भगवान अपने नेत्रों को बंद कर लिए। पूतना प्रभु के पास गई। सभी यशोदा आदि जो गोपियां हैं वह बड़े भाव से प्रेम में भर करके पूतना का बड़ा ही सम्मान कर करके घर के अंदर लेकर के गई। यशोदा आदि गोपियों को लगा कि यह कोई बड़े घर की महिला है। भगवान के पास पूतना गई और गोद में उठा करके पूतना प्रभु को कुछ देर तो वहीं दुलार कर करके भगवान श्री नंद नंदन को अपने गोद में रख करके कुछ देर तक तो वहीं घुमाई खिलाई। उसके बाद यशोदा आदि महारानियों से नजर बचा करके निकल गई घर के बाहर और बार बार प्रयास कर रही है। क्या प्रयास कर रही है? भगवान को दूध पिलाने का। भगवान पी नहीं रहे हैं, लेकिन बार बार पूतना यह प्रयास कर रही है, दूध पी लो पी लो पी लो। जब बार बार पूतना प्रयास की तब भगवान दूध पीना आरंभ किए। अच्छा, जैसे दूध पीना आरंभ किए वैसे पूतना के प्राणों को खींचने लगे। यानी हमारे आपके शरीर में जो प्राण है वह प्राण 5 रूपों में विराजमान रहता है। प्राण, समान, व्यान, अपान और उदान। इन 5 प्राणों के रूप में विराजमान आत्मा और प्राण को धीरे धीरे अपनी ओर भगवान खींचने लगे। जैसे ही पूतना के प्राण को प्रभु खींचना आरंभ किए सो पूतना को श्वास लेने में कंठ अवरुद्ध होने लगा। जैसे किसी का गला दबा दिया जाए तो स्वाभाविक घबराएगा। जैसे अगर श्वास लेने में दिक्कत हो आदमी स्वाभाविक घबराएगा। अब जैसे पूतना को श्वास लेने में परेशानी होने लगी सो घबरा करके भूल गई कि मैं यहाँ वेश बदल करके आई हूँ। अब उसका जो विशाल काय शरीर था, घबराहट में वह विशाल काय शरीर प्रकट हो गया। और जानते हैं पूतना का कितना लंबा चौड़ा शरीर था? 6 कोस लंबा चौड़ा शरीर था पूतना का। अब 6 कोस का मतलब समझ लीजिए 12 किलोमीटर है। 6 कोस का 6 3 18, लगभग 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा वो पूतना का शरीर था। जैसे अपने विशाल शरीर में पूतना आई, भगवान दुग्ध के माध्यम से प्राणों को खींचना आरंभ किए। अब बार बार पूतना कह रही, पहले तो कह रही थी कि पकड़ लो पकड़ लो, और अब बार बार कह रही है कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भगवान बोले कि पूतना महारानी, इतना जल्दी हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, और एक बार अगर पकड़ लिए तो बिना कल्याण किए हुए हम नहीं छोड़ते हैं। अब जब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो जाएगा तब तक हम छोड़ने वाले नहीं है। पूतना बोले कि यह बात पहले सोचना चाहिए, हमें अपना कल्याण नहीं करवाना है। भगवान बोले कि यह बात पहले सोचना चाहिए ना, इतना जल्दी हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, और जिसे पकड़ लिए तो बिना कल्याण किए हुए छोड़ते नहीं। पूतना के प्राणों को भगवान खींच करके पूतना का राम नाम सत्य किए। उसके बाद भागवतकार कहते हैं कि पूरे ब्रज मंडल में चीख पुकार मच गई। कोई बचाओ, कोई दौड़ो, कोई मेरे लाला को पकड़ो, लाला को बचाओ। यशोदा मैया आदि गोपियां चिल्ला रही है, लेकिन अब बचावे तो कौन जाए, इतने विशाल का राक्षसी के पास। जैसे वह मर करके पृथ्वी पे धराम से गिरी, सो इतने में सभी ब्रजवासियों को साथ में लिए हुए नंद बाबा पहुंच गए। नंद बाबा जैसे देखे उनके साथ जितने भी ब्रजवासी हैं सब दौड़ करके पहुंचे,
और भागवतकार कहते हैं कि सीढ़ी लगा करके पूतना के शरीर पे चढ़ा गया। जो ब्रजवासी थे, एकदम ऊंचा पहाड़ जैसा शरीर था, तो सीढ़ी लगा करके सब चढ़े उसके सीने पे, और जा करके पूतना मरी पड़ी है और पूतना के सीने पे भगवान श्री नंद नंदन मुस्कुराते हुए खेल रहे हैं, हाथ पैर पटक करके। उठा करके उनको ब्रजवासी ले आए और पूतना के शरीर से जितने भी वृक्ष दब करके टूट गए थे, उन्हीं वृक्षों को पूतना के शरीर पे रख करके पूतना का शरीर सभी ब्रजवासी जला दिए। अब भागवतकार कहते हैं कि पूतना राक्षसी थे, भगवान को जहर पिलाने के लिए आई थे, तो मर करके अवश्य नरक में गई होगी। कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाययद साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोऽन्यं कंबादयालुं शरणं व्रजेम अहो वकीयं स्तन काल कूटम। भागवतकार कह रहे हैं कि अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी। अहो संस्कृत का अर्थ शब्द है। अहो का अर्थ होता है कि आश्चर्य। भागवतकार कह रहे हैं कि आश्चर्य है कि जो पूतना मारने के लिए आई हुई थी, उस पूतना को भी भगवान लेभे गतिम धातृचिताम, धात्री कहते हैं माता को, जो पद आगे चल करके यशोदा जी और देवकी जी को भगवान देंगे, वह पद इस समय भगवान किसे दे रहे हैं? पूतना को दे रहे हैं। किसी ने भगवान से आकर के बोला कि प्रभु आप भी पक्षपात करते हैं, जो पूतना मारने के लिए आई थी, अपने दुग्ध में जहर मिला करके आई हुई थी, उस पूतना को आप अपने माँ के पद को दे रहे हैं, माँ के समान गति दे रहे हैं, ये तो पक्षपात है। भगवान बोले कि देखो, पूतना हमें मारने के लिए आई है कि जिलाने के लिए आई है, जहर मिलाने करके आई है कि अमृत मिला करके आई है, इसे हमें मतलब नहीं है। हमें केवल मतलब उसके भाव से है कि पूतना जो दुग्ध पिलाने का काम कर रही है, काम किसका है? माँ का काम है। अब पूतना दूध पिलाने का काम कर रही है तो ये माँ का काम है, और माँ का काम पूतना कर रही है, तो इसलिए पूतना को गति भी पद भी माँ के समान मिलना चाहिए। लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। भागवतकार कहते हैं कि कौन ऐसे दयालु होंगे कि जो पूतना मारने के लिए आई थी, उस पूतना को भी भगवान अपना पद देते हैं, अपनी माँ के समान गति प्रदान कर रहे हैं। और देखिए, किसी मनुष्य का शरीर जलता है तो दुर्गंध निकलता है, उस धुआं में दुर्गंध होता है, बदबू होती है। लेकिन भागवतकार श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि परीक्षित, पूतना का शरीर जब जला तो पूरे ब्रज मंडल में जो धुआं फैला, उसके शरीर के चिता का शरीर जलने का जो धुआं था, उस धुएं में इतना सुगंधित वातावरण था, इतना सुगंध भरा हुआ था कि मानो पूरे ब्रज मंडल में इत्र छिड़का गया हो, इस तरह से सुगंधित वातावरण हो गया। क्यों? यह इसलिए कि पूतना का शरीर भगवान के मुख के स्पर्श होने से इतना शुद्ध, इतना पवित्र, इतना निर्मल हो गया था कि उस शरीर के जलने के बाद भी उस धुआं में दुर्गंध नहीं था। उस धुआं में तो इतना बढ़िया सुगंध कि मानो चारों तरफ इत्र छिड़का जा रहा हो, सेंट छिड़का जा रहा हो।
ऐसे कौन दयालु होंगे कि जो पूतना मारने के लिए आई हुई थी उस पूतना को भी भगवान अपने माँ के समान गति दे रहे हैं। आगे बहुत सुंदर प्रसंग एक वर्णन करने जा रहे हैं कि एक दिन की बात है। भगवान अभी सीधे लेट करके हाथ पैर ऊपर नीचे पटक पटक करके खेला करते थे। एक दिन हुआ यह कि जैसे यशोदा मैया आई वैसे उलट गए, यानी करवट बदल लिए। दो स्थिति बच्चों के जीवन में ऐसी स्थिति होती है, एक तो करवट बदलने के समय और दूसरा बोलने के समय। जब वो बच्चा करवट बदल ले इसका मतलब यह है कि शरीर से पूर्ण स्वस्थ है, और मुख से बोलने लगे इसका मतलब यह है कि मुख से भी बच्चा स्वस्थ है। तो आज जब यशोदा मैया देखे कि मेरा लाला करवट बदल लिया है, अब तुरंत द्वार पे गई और आवाज दे करके सभी गोपियों को बुलाई, अरे सखी सुनो, अरे नाम ले ले करके सबको बुलाने लगी। सब दौड़ी भागी आई, बात क्या है? यशोदा मैया से पूछे कि अरे बहन बात क्या है, क्यों इतनी परेशान हो, क्यों इतनी घबराई हो? यशोदा मैया बोले कि घबराई इसलिए है कि अब अपने कामों को जहाँ है वहीं छोड़ो और सब लोग जल्दी जल्दी व्यवस्था कर करके आ जाओ। आज सबका निमंत्रण हमारे यहाँ है। क्यों? क्योंकि मेरा लाला आज करवट बदला है, इसकी खुशी में आज सबका निमंत्रण है। खाना भी यही है और बढ़िया बधाई सोहर गा करके उत्सव मनाएंगे। अब अपने लाला को बढ़िया नहला धुला करके वस्त्राभूषणों से सुसज्जित कर करके और पालने में सुला करके उस पालने को लेकर के गई, एक बैलगाड़ी के नीचे ले जा करके रख दी यशोदा मैया। बैलगाड़ी को जब रखा जाता है तो आगे का भाग नीचे रहता है और पीछे का भाग जो है ऊपर उठा हुआ रहता है। उसी बैलगाड़ी के नीचे ले जा करके रख दी और उस बैलगाड़ी पे घी, दूध, दही, माखन सब मटके में भर करके रखा हुआ था बाजार लेकर के जाने के लिए। अब इधर यशोदा मैया अपनी गोपियों के साथ, अपनी सखियों के सहित बढ़िया बधाई सोहर आदि गाने में इतने व्यस्त हो गई। अब ढोल भी बज रहा है, मजीरा भी बज रहा है, कुछ नाच रही है और बाकी 10-20 की संख्या में सब गा रही है, तो शोर शराबा तो होगा ही। अब सब इधर नाचने गाने में बिजी थी, व्यस्त थे। उधर भगवान श्री कृष्ण जग गए, पालने में जग गए, और जब जगे तो लग गई उन्हें भूख, और जैसे भूख लगी वैसे रोना आरंभ कर दिए। अब जहां 100-200 की संख्या में महिलाएं गा रही हो, ढोल बजा रही हो, मजीरा बजा रही हो, वहां बच्चे के रोने की आवाज कहाँ सुनाई देगी? भगवान मन ही मन विचार किए कि वाह, मेरे ही करवट बदलने की खुशी में उत्सव आनंद हो रहा है और यहाँ हम रोए जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं, भूख लगी है, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। अब प्रभु किए क्या कि अपने चरण कमल को बढ़ा करके जोर से उस बैलगाड़ी पे यानी छकड़े पे एक लात मारे, एक पैर का प्रहार किए, सो वह बैलगाड़ी उड़ करके गया कम से कम 100 मीटर ऊपर और नीचे धड़ाम से गिरा। अच्छा, आश्चर्य की बात यह है कि पालने के दाहिने भी, बाएं भी, आगे पीछे चारों तरफ मटके गिरे, दूध गिरा, दही गिरा, सब कुछ गिरा, लेकिन पालने में एक बूंद भी कोई वस्तु नहीं गिरी। जैसे छकड़ा बैलगाड़ी उड़ करके ऊपर गया, वैसे यशोदा मैया आदि जितनी भी गोपियां थे सब चिल्लाती हुई दौड़ी कि अरे बचाओ बचाओ बचाओ। पालने में कोई नुकसान नहीं, पालने में एक बूंद कुछ दूध दही नहीं गिरा। गई यशोदा मैया अपने लाला को गोद में उठाई, उठा करके लेकर के आई, भगवान को धन्यवाद देने लगे कि प्रभु आपकी कृपा से मेरे लाला के ऊपर इतने बड़े बड़े संकट आ रहे हैं, लेकिन सारे संकट जैसे बिल्कुल हवा के समान निकल जा रहे हों।
पूतना आए, इतना विशाल राक्षस है, लेकिन उसमें भी मेरे पुत्र को कोई नुकसान नहीं हुआ। आज इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, इसमें भी मेरा पुत्र सुरक्षित है। भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही है। अच्छा देखिए इनका भाव है, लेकिन अब यशोदा मैया यह नहीं समझ रही है कि जिनकी रक्षा के लिए भगवान को धन्यवाद दे रही है वही साक्षात भगवान है। बड़े ही आनंद में भर करके सभी ब्रजवासी भगवान के अनेक अनेक लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं, अनेक लीलाओं का श्रवण कर करके सब बड़े ही आनंद उत्साह में भर करके ब्रजवासी रहते हैं। आगे एक दूसरा प्रसंग सुनाने जा रहे हैं भागवतकार। एक दिन की बात है, श्री यशोदा मैया अपने लाला को दूध पिला रही थी। उस दिन कंस देखो पकड़ रहा है, थोड़ा बेस कम कर करके वॉल्यूम हल्का, जहां तक सीटी न ले वॉल्यूम बढ़ा। जय सिया राम। बेस कम करना है, बढ़ाना नहीं है। जय सीताराम, जय सिया राम। थोड़ा हल्का बढ़ाओ, टेबल नहीं बढ़ाना है, एको हल्का थोड़ा बेस डालो, आवाज गूंज रही है। एक दिन यशोदा मैया अपने लाला को दूध पिला रही थी। उसी दिन कंस नंद के लाला को मारने की भावना से एक तृणावर्त नामक राक्षस था, उसे भेजा। अच्छा देखिए, तृणावर्त का जो शरीर था वह शरीर हवामय शरीर था। जैसे आजकल आंधी के समय में 1-1.5 महीने बाद 2 महीने बाद लगभग जब आंधी का समय आ जाएगा, तो आंधी में कहीं कहीं देखते होंगे ना बवंडर गोल गोल घूम करके जो भी लकड़ी और धूल धक्कड़ मिला उसे उड़ा करके दूर दूर तक लेकर के चला जाता है। तो तृणावर्त हमेशा वही बवंडर का रूप बना करके चलता था। तृणावर्त आने वाला है। भगवान मन ही मन विचार किए कि मैया को अगर तृणावर्त अपने बवंडर के चपेट में लिया तो नुकसान कर सकता है, तो इसलिए एक लीला किए। लीला यह किए कि दुग्ध पिला रहे थे यशोदा मैया, तो भगवान अपने शरीर को भारी करने लगे, वजन बढ़ाने लगे अपना। धीरे धीरे अपने शरीर का वजन बढ़ाने लगे। यशोदा जी मन ही मन सोच रही है कि अभी जब उठाए हुए थे तब तो ये हल्के थे, और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो कि कोई बहुत बड़ा पत्थर उठा लिए हुए हैं, इतना शरीर का वजन है। भगवान की कृपा से यशोदा मैया का विचार बदल गया। यशोदा मैया को ऐसा लगा कि शायद हम दूध ज्यादा पिला दिए हैं इसलिए वजन बढ़ गया है, और वास्तव में तो भगवान अपने शरीर का वजन बढ़ा रहे थे। लेकिन यशोदा मैया को लगा कि हम दूध ज्यादा पिला दिए हैं इसलिए वजन बढ़ गया है, तो चलो कोई बात नहीं, अब सुला दे रहे हैं पालने में, फिर 1-2 घंटे बाद जब इच्छा होगी तो फिर पिला देंगे। यह सोच करके पालने में जाकर के सुला दिए और स्वयं घर के अन्य कामों को करने लगी। इधर तृणावर्त भयंकर आंधी को साथ में लिए हुए बवंडर का रूप बना करके आया, और पालने में भगवान सो रहे थे। भगवान को पालने सहित उठा करके घर के बाहर चला गया, और तृणावर्त अपने हाथ में भगवान को लेकर के और मारने के भावना से जैसे ही नंदगांव से बाहर लेकर के जाने का सोच रहा था, उतने में प्रभु अपना वजन और बढ़ाने लगे। इतना वजन बढ़ा लिए कि तृणावर्त संभाल नहीं, छोटे से बालक के रूप में है, लेकिन तृणावर्त को ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा पहाड़ उठा लिए हैं। तृणावर्त तो सोचा कि कहीं हमें गलत सूचना तो नहीं दी गई है।
कंस तो बता रहा था कि छोटा सा बालक है, देखने में भी छोटा सा बालक लग रहा है, लेकिन वजन इतना है कि जैसे कोई पहाड़ हम उठा लिए हुए हो। अब यह सोच ही रहा था कि भगवान अपने दोनों हाथों को बढ़ाए और बढ़ा करके तृणावर्त के गले को पकड़ करके दबा दिए जोर से। अब जैसे तृणावर्त के गले को दबाए वैसे उसके श्वास रुक गई। घबरा करके जैसे भूमि पे धड़ाम से गिरा, सो तृणावर्त का भी राम नाम सत्य हो गया। सभी नंद बाबा आदि ब्रजवासी दौड़ करके गए और प्रभु को वहां से भी उठा करके ले करके आए। अब आगे बड़े सब चिंतित रहने लगे ब्रजवासी कि जब से मेरे लाला का जन्म हुआ है तब से पता नहीं किसकी दुश्मनी है कि रोज नया नया कोई न कोई राक्षस है और कोई न कोई आपत्ति विपत्ति आती रहती है। सब बड़े ही श्रद्धा भाव में भर करके अपनी कुल देवता के, कुल देवी के, इष्ट देवता सबकी वंदना अनुनय विनय करते हैं। एक पक्ष में सब परेशान हैं क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी विपत्तियां आ रही हैं, और दूसरे पक्ष में सब प्रसन्न हैं इसलिए कि इतनी बड़ी विपत्तियों को आने के बाद भी मेरा लाला सुरक्षित है। एक दिन की बात है, श्री गर्गाचार्य जी महाराज, एक गर्गाचार्य जी यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे, यानी कुल गुरु थे। श्री वसुदेव जी गर्गाचार्य जी महाराज को बुला करके और गर्गाचार्य जी से निवेदन किए कि हे गुरुदेव, भले और लोग नहीं जान रहे हैं लेकिन आप तो जान रहे हैं कि नंद बाबा के घर में जो बालक पल रहा है वह बालक कोई और नहीं, वह मेरा बेटा है। तो इसलिए आप जाइए और जा करके नंद बाबा के यहाँ पे मेरे पुत्र का, मेरे बेटे का नामकरण संस्कार कर दीजिए। श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए ब्रजमंडल में, नंद गांव में। नंद बाबा जब सुने कि श्री गर्गाचार्य जी महाराज पधारे हैं तो बड़े आनंद में भर करके गर्गाचार्य जी महाराज के पास गए, प्रणाम किए और बोले कि गुरुदेव, आप मेरे गांव में, मेरे क्षेत्र में आए हैं, ये तो हमारा सौभाग्य है, लेकिन हमारी एक प्रार्थना है। प्रार्थना ये है कि चल करके मेरे पुत्र का नामकरण संस्कार कर दीजिए घर में। श्री गर्गाचार्य जी महाराज बोले कि ऐसा है, हम नामकरण संस्कार तो कर देंगे, लेकिन आपके घर में नहीं, गौशाला में करेंगे। गौशाला में आप अपने दोनों लाला को लेकर के आइए, वहीं पे हम नामकरण संस्कार कर देंगे। श्री यशोदा मैया अपने लाला को गोद में लेकर के, श्री रोहिणी जी अपने पुत्र को गोद में लेकर के गौशाला में पहुंचे। अच्छा, गौशाला में इसलिए नामकरण कर रहे हैं ताकि कंस को यह न समझ में आए, कंस यह न समझ पाए कि यह जो नंद लाला के, नंद राय जी के जो घर में लाला है, पुत्र है, यह मेरा पुत्र है, यानी ये नंद जी का पुत्र नहीं है, वसुदेव जी का पुत्र है। यह बात न समझ पाए, इसलिए गौशाला में नामकरण संस्कार कर रहे हैं। श्री रोहिणी जी के गोद में जो बालक हैं उनकी ओर इशारा करते हुए श्री गर्गाचार्य जी महाराज बोले कि अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये जो रोहिणी जी के पुत्र हैं ये अत्यंत बलवान होंगे, संसार में सबसे बलशाली होंगे, इसलिए इनका एक नाम होगा बल। क्या नाम होगा? बल। जो आदमी बलवान होता है वो ज्यादा दयालु नहीं होता है, कृपालु नहीं होता है। अपने बल के घमंड में, अभिमान में सबको परेशान किया करता है। लेकिन श्री गर्गाचार्य जी महाराज बोले कि नंद राय जी, ये जो रोहिणी जी के पुत्र हैं ये अधिक बलवान होने के कारण इनका होगा बल, लेकिन बलवान होने के साथ साथ ये संसार को आनंद देने वाले होंगे, सबको सुख देने वाले होंगे, इसलिए इनका एक नाम होगा राम। तो बल और राम दोनों मिला करके क्या नाम हो गया? बलराम। और यशोदा जी के गोद में जो बालक हैं उनका नामकरण करते हुए श्री गर्गाचार्य जी महाराज बोले कि ऐसा है, बहु
सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। बहूनि सन्ति नामानि, यानी यशोदा जी के गोद में जो लाला हैं इनके बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं और बहुत सारे रूप हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू धर्म में बहुत भगवान हैं, उन लोगों को यह प्रसंग और यह श्लोक दोनों कान खोल करके सुनना चाहिए और दोनों आंख खोल करके पढ़ना चाहिए कि श्री गर्गाचार्य जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, यानी हे नंद जी, आपके जो यह यशोदा जी के गर्भ से जिनका जन्म हुआ है, इन पुत्र के बहुत सारे नाम हैं। बहूनि सन्ति नामानि, बहुत इनके नाम हैं और बहुत सारे इनके रूप है। लेकिन यह जो श्याम सुंदर के रूप में, कृष्ण कन्हैया के रूप में आज यहाँ पे आए हैं आपके घर में, इसलिए इनका हम एक नाम रखेंगे। इनका नाम होगा कृष्ण। कृष्ण का क्या अर्थ होता है कि जगतः सर्वान जीवान कर्षयति इति कृष्ण है। जो जगत के सभी जीवों को अपनी ओर खींचते हो, उनका नाम है कृष्ण। दोनों का नामकरण संस्कार कर करके बड़े ही आनंद के साथ श्री गर्गाचार्य जी महाराज वहां से प्रस्थान करते हैं। आइए एक भजन, एक दो पंक्ति बोल करके तब हम सब आगे बढ़ेंगे कि भगवान के बहुत सारे नाम हैं, अनेक नाम हैं, लेकिन हम लोगों को उन नामों में से जो भी नाम समझ में आए, जो भी नाम में भाव हो, उस नाम का हम सबको जप करना चाहिए। लेकिन किसी एक न एक नाम का जप हम लोगों को अवश्य करना चाहिए। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद्भागवत भगवान की जय। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, क्यों उठा रहा है आवाज? हम जब बोल रहे हैं कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहे सांवरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, 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 मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। श्याम कहा मीरा ने गिरिधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरिधर, उपजा ने
कृष्ण कहा कृष्णा ने नटवर उपजाने कृष्ण कहा कृष्णा ने नटवर उपजाने कृष्ण कहा कृष्णा ने नटवर उपजाने कृष्ण कहा कृष्णा ने नटवर ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला 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 मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला 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 मैया तो कहती है तुमको कन्हैया मैया तो कहती है तुमको कन्हैया घनश्याम कहते हैं बलराम भैया घनश्याम कहते हैं बलराम भैया मैया तो तुमको कहती कन्हैया मैया तो कहती है तुमको कन्हैया घनश्याम कहते हैं बलराम भैया घनश्याम कहते हैं बलराम भैया सूरज के आँखों के तुम हो उजाला 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 मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला 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 जय हो भीष्म जी के बनवारी ऊधो के मोहन भीष्म जी के बनवारी उदो के मोहन छलिया यूं कह करके बोला दुर्योधन छलिया यूं कह करके बोला दुर्योधन भीष्म जी के बनवारी ऊधो के मोहन भीष्म जी के बनवारी उदो के मोहन छलिया यूं कह करके बोला दुर्योधन छलिया यूं कह करके बोला दुर्योधन कंसा तो कहता है जल करे के काला कंसा तो कहता है जल करके काला कंसा तो कहता है जल करे के काला कंसा तो कहता है जल करे के काला मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला मैं तो कहूँ सांवरिया मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला मैं तो कहूँ सांवरिया
भक्त भगवान को अपने अपने भाव के अनुरूप अलग अलग नामों से पुकारते हैं। अच्युत युधिष्ठिर के ऊधो के माधव, अच्युत युधिष्ठिर के ऊधो के माधव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, अच्युत युधिष्ठिर के ऊधो के माधव, अच्युत युधिष्ठिर के ऊधो के माधव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, भक्तों के भगवान संतों के केशव, संत सभी भजते हैं कह करे कृपाला, संत सभी भजते हैं कृपाला, संत सभी भजते हैं कह करे कृपाला, संत सभी भजते हैं कह करे कृपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला, 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 मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। श्री नंद के लाला की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। सभी भक्त अलग अलग नामों से अलग अलग अपने अपने भाव के अनुरूप अलग अलग नामों से प्रभु को भजते हैं, प्रभु को बुलाते हैं। हमारा आपका भी जिस नाम में भाव हो उस नाम का जप संकीर्तन अवश्य करना चाहिए। नामकरण संस्कार प्रभु का हो गया। नामकरण संस्कार के बाद श्री गर्गाचार्य जी महाराज वहां से प्रस्थान किए। इधर श्री भागवतकार कह रहे हैं कि भगवान अपनी नई नई लीलाओं के माध्यम से सभी ब्रजवासियों को आनंद दे रहे हैं। आगे कौन सी लीला करने जा रहे हैं? अब धीरे धीरे प्रभु घुटने के बल चलना आरंभ कर दिए। कैसे? दोनों घुटना और दोनों हाथ के बल चलने लगे हैं। हुआ यह कि अभी खड़े नहीं हो पा रहे, केवल घुटने के बल से चल रहे हैं। एक दिन अपने मन में विचार किए कि अभी गेट के बाहर यानी चौखट जो होता है, अब आजकल चौखट तो 3 इंची 4 इंची का ही होने लगा है, नहीं तो पुराने समय के जो महलों में यानी हवेलियों में घरों में जो चौखट होते थे वो कम से कम 1 फीट 1.25 फीट चौड़ा और ऊंचाई भी 1.25 फीट ऊंचा चौखट हुआ करता था।
नंद बाबा का भी जो महल है, घर है, उसके चौखट भी ऊंचा चौखट है। आज कन्हैया अपने मन में विचार किए कि गेट के बाहर चलना है, यानी देहली के बाहर चलना है, चौखट के बाहर चलना है। गए, उस चौखट को पकड़ करके खड़े हो गए। अच्छा, जब खड़े हुए तो पूरे सीने के बराबर तक चौखट आ गया। अब बहुत पैर फेंके, हाथ फेंके, लेकिन चढ़ नहीं पा रहे थे चौखट पे। अच्छा देखिए, बच्चों के पास भगवान की बड़ी कृपा होती है, स्पेशल बुद्धि और हाथ में पकड़ मजबूत, ये भगवान की एक विशेष कृपा है बच्चों के ऊपर। यानी बच्चे इतना सोच सकते हैं जितना कि आप सोच नहीं सकते, बच्चे उतना सोच करके कर डालते हैं। बाद में आप आश्चर्य करने लगेंगे कि इसकी बुद्धि वहां तक गई कैसे। भगवान अपने घुटने के बल चल करके कन्हैया गए और एक ऊंचा सा पीढ़ा खींच करके ले आए और ला करके चौखट के बगल में उसे सटा करके रख दिए और उस पीढ़े के ऊपर जा करके और फिर वहां से चौखट पकड़ करके खड़े हुए। तो अब थोड़े ऊंचे हो गए हैं और जब ऊंचे हुए तो चौखट का जो बाहरी हिस्सा है, जो बाहरी कोना है, वो पकड़ में आ गया हाथ से। समझ गए? यानी अंदर के ओर से खड़े हैं पीढ़े पे और बाहर के तरफ का जो कोना है चौखट का, उसे पकड़ लिए और उसे पकड़ करके खींच करके चढ़ गए ऊपर। अब चौखट के ऊपर तो चढ़ गए, जाना है बाहर। तो बाहर अगर सीधे उतरेंगे तो अभी तो पैर की लंबाई भी नहीं है, कूद भी नहीं सकते हैं, उल्टा हो गए। यानी अंदर वाले हिस्से को, कोने को पकड़ लिए चौखट के और बाहर की ओर पैर लटका दिए, यानी बाहर की ओर पैर नीचे कर करके लटक गए। अब अंदर में तो पीढ़ा था इसलिए पैर पहुंच गया था, बाहर में तो कुछ है नहीं। अब बहुत पैर आगे पीछे डुलावे लेकिन जमीन या कोई सहारा मिले नहीं। अब भगवान परेशान कि अब करे तो क्या, अब ऊपर भी नहीं जा पाएंगे और जैसे हाथ छोड़ेंगे वैसे नीचे गिरेंगे धड़ाम से। संजोग की बात है, उसी दिन श्री नारद जी महाराज आ गए, किस लिए? भगवान का दर्शन करने के लिए। और जब देखे कि भगवान गेट के अंदर कुछ करामात कर रहे हैं तो एक वृक्ष के ओट में छिप करके देखने लगे कि क्या क्या करते हैं, देखा जाए। तो जैसे देखे श्री नारद जी महाराज की पकड़ करके चौखट पे देहली पे लटके हुए हैं भगवान। अच्छा, बाला नाम रोदनम बलम, बच्चों को अगर न समझ में आए, न बल काम करे तो रोना आरंभ। अब भगवान ने चौखट पकड़ करके पैर बाहर कर करके लटके हुए हैं, ना ऊपर जा पा रहे हैं, ना हाथ, अगर हाथ छोड़ दे तो नीचे गिरेंगे, चोट लगेगी। ऊपर हाथ में उतना भी बल है नहीं कि खींच करके चढ़ जाए। अब लगे रोने श्री नारद जी महाराज। तो यह दृश्य देख करके बड़े ही आनंद में भर करके ठठाके लगा करके हंसे और बोले कि जय हो। अरे जिनके चौखट पे, जिनके दरवाजे पे ब्रह्मा विष्णु महेश लटके हुए रहते हैं, वह भगवान भाव के कारण, प्रेम के कारण आज नंद बाबा के दरवाजे पे चौखट पकड़ करके लटके हुए हैं। धन्य है प्रभु और धन्य है श्री नंद बाबा। भगवान रोना आरंभ किए और हाथ छोड़े, गिरे नीचे धराम से। यशोदा मैया दौड़ करके आई और उठा करके चुप करा करके ले गई घर में। अब यशोदा जी की चिंता बढ़ गई। अभी तक तो निश्चिंत रहते थे कि चलो बाहर नहीं जा रहा है, कम से कम घर के अंदर ही रह करके खेलेगा, लेकिन अब तो ये नए नए तरकीब, नए नए उपाय के द्वारा अब ये बाहर जाने लगे। एक दिन की बात है, भगवान घुटने के बल चल करके बलराम जी और कन्हैया दोनों गए गेट के बाहर। तो आजकल तो नालियां लंबी लंबी हो गई हुई है, उसी नाली में लोग घर के पानी वगैरह गिराते। पुराने समय में जब नाली की व्यवस्था नहीं थी तो घर में ही गड्ढा खोद करके वही पानी इकट्ठा होता था। अभी भी बहुत सारे जगहों पे जहां नाली वगैरह नहीं है तो घर में गड्ढा खोद करके आंगन में वही पानी इकट्ठा होता है।
अब एक जगह है घर के बाहर, वहीं नाली का पानी इकट्ठा होता था, कीचड़ कीचड़ बना हुआ था। बलराम जी भी गए और कन्हैया भी गए, दोनों जा करके खूब कीचड़ में खेले, यानी हाथ में, पैर में, मुंह में, चेहरे में, सब जगह पूरा कीचड़ कीचड़ लगा करके। और घुटने के बल जैसे यशोदा मैया देखी और डांटी, वैसे दौड़ करके यशोदा मैया की ओर दोनों आने लगे। यशोदा जी बोले कि क्यों रे, तुम सुकरोसि गत जनमनि पूतनारे, क्यों पिछले जन्म में तुम सुअर थे क्या? जो इतना बढ़िया साफ सुथरा घर है, आंगन है, वहां तुम्हारा मन नहीं लग रहा है और नाली में जा करके इतने आनंद से पूरे शरीर में ये मैला कुचैला कीचड़ और पानी लपेट करके आए हो, तुम पिछले जन्म में सुअर था क्या? तो यह बात सुन करके कन्हैया बलराम जी को देख करके मुस्कुरा रहे हैं और बोल रहे हैं कि देखो मेरी मैया कितनी पढ़ी लिखी विदुषी है। मेरी मैया को पता है कि मैं पिछले जन्म का सुअर हूं, यानी मेरा एक बाराह का भी तो अवतार है। परसों की कथा में आप लोग श्रवण किए थे कि भगवान इस पृथ्वी को पाताल लोक से लेकर के आने के लिए बाराह यानी सुअर का रूप धारण किए थे। तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि मेरी मैया झूठ नहीं बोल रही है, सच कह रही है, मेरा एक जन्म सुअर का भी तो है। कभी कभी घुटने के बल चल करके जाते हैं और घर के बाहर कोई बछड़ा अगर बैठा हुआ है उसके पूंछ को पकड़ लेते हैं। अच्छा, बच्चों का पकड़ मजबूत होता है, अगर बच्चा कोई चीज पकड़ ले तो बड़े लोगों को छुड़ाने के लिए जोर लगाना पड़ता है। ये भगवान की कृपा है बच्चों के हाथ में। कन्हैया गए, जा करके बछड़ा बैठ करके अपना मुख चला रहा है यानी पाज कर रहा है, जा करके पूंछ पकड़ लिए। अच्छा, पशुओं का एक स्वभाव होता है कि अगर उसे पूंछ वगैरह पे चोट लगी तो सीधे वो खड़े होकर के भागता है आगे। अब जैसे जा करके कन्हैया पूंछ पकड़ते हैं वैसे वो बछड़ा आगे पीछे कुछ देखा नहीं, खड़े होकर के दौड़ने लगा। अब दौड़ने लगा तो इनको भगवान को घसीटे जा रहा है। अच्छा, इनको भी चाहिए कि चलो अगर बछड़ा दौड़ने लगा तो हाथ छोड़ दे, लेकिन नहीं, ये और जोर से पकड़ लेते हैं। बछड़ा आगे आगे दौड़े जा रहा है, इनको घसीटे जा रहा है। रास्ते में कोई एक गोपी देखिए वहीं से चिल्लाई, अरे यशोदा बहन दौड़ो दौड़ो, तुम्हारे लाला को बछड़ा खींचे जा रहा है। सब लोग दौड़ भाग करके गए, जा करके उठा पठा कर कहीं हाथ छिल गया, कहीं शरीर में कुछ खुरच लग गया है। ऐसे ऐसी लीलाएं करने लगे हैं, ऐसे ऐसे चरित्र करने लगे हैं कि अब यशोदा जी का पूरा ध्यान, यशोदा जी का पूरा मन घर के किसी भी काम में नहीं रहता है, हमेशा कृष्ण कन्हैया में ही लगा हुआ रहता है। और देखिए यही तो भक्ति है। किसी भी प्रकार से एन केन प्रकारेण भगवान में मन लगा हुआ रहे, यही तो भगवान की भक्ति है। कभी कभी जाते हैं, कोई कुत्ता दरवाजे के बाहर बैठा हुआ है, उस कुत्ते के मुख को एक हाथ से पकड़ लिए और दूसरे हाथ से उसके दांतों को गिनने लगते हैं। अब तो भगवान की बड़ी कृपा, अच्छा साक्षात भगवान ही है तो इनके ऊपर भगवान की कौन सी कृपा। लेकिन नंद बाबा, यशोदा मैया आदि भगवान को बहुत धन्यवाद देते हैं कि पता नहीं कौन सा किस जन्म का क्या पाप अपराध है मेरे लाला का, जो इतने नए नए उत्पात होते रहते हैं और हर एक उत्पात में भगवान मेरे लाला की रक्षा कर रहे हैं। तो अभी तक तो उत्पात के कारण परेशान रहते थे और अब इनके करामात के कारण परेशान रहते हैं। कभी नाली में चले जाना, कभी बछड़े के पूंछ को पकड़ लेना, कभी कुत्ते को मुंह में हाथ डाल करके उसके दांतों को गिनना, कभी कभी तो कोई सांप अगर बैठा हुआ है अपना फण फैला करके तो उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं। अच्छा, ये सब कोई अलग ऐसे वैसे नहीं है, ये सब आ रहे हैं अलग अलग अपने अपने रूप में, रूप को बदल करके, कोई सांप का रूप धारण कर करके, कोई पशु पक्षी का रूप धारण कर कर, कोई मनुष्य का रूप धारण कर करके। ये सब देवता लोग, ऋषि महर्षि भगवान का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, कोई ऐसे वैसे ये सब नहीं है। धीरे धीरे प्रभु बड़े हो गए थोड़े,
घुटने के बल चल करके जैसे यशोदा मैया को आते हुए देखे सो यशोदा मैया से मैया बोल दिए। जैसे नंद बाबा को आते हुए देखे सो नंद बाबा से बाबा बोल दिए। इतने में घुटने के बल ही चल करके आते, अच्छा यही सिखलाया जा रहा था, इन्हें बाबा बोलो, मुझे मैया बोलो, इन्हें भैया बोलो, जो जो सिखलाया जा रहा था वो भगवान याद कर करके रखे हुए थे, अभी तक नहीं बोल रहे थे। आज पहली बार भगवान तोतली वाणी में माँ को मैया बोले हैं और बाबा को, नंद बाबा को बाबा बोले हैं और बलराम जी को भैया बोले हैं। यह तो सुन करके यशोदा मैया छत पे दौड़ करके गई और आवाज दे करके सभी गोपियों को बुलाई। गोपियां बोली कि क्या बात है, आजकल बहुत घबराई सी रहती हो। यशोदा मैया बोली कि अरे बहन, घबराने वाली बात ही है। उस दिन घबराई इसलिए थी कि मेरा लाला करवट बदल लिया है, और आज मैं घबराई इसलिए हूँ, बहुत प्रसन्न इसलिए हूँ कि मेरा लाला मुझे मैया कह करके बुलाया है। और ये दोनों समय माता पिता के लिए बहुत कीमती समय होता है। यानी करवट बदल लिया तो शरीर से स्वस्थ है, और मुख से बोलने लगा मैया बाबा, तो समझ लीजिए कि वाणी से भी स्वस्थ है, मुख से भी स्वस्थ है। श्री सूरदास जी महाराज इस प्रसंग का बहुत सुंदर वर्णन करते हुए अपने एक भजन में कहते हैं। आइए एक दो पंक्ति गा करके तब आगे बढ़ेंगे। श्री वृंदावन धाम की कहने लागे मोहन, मैया मैया 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 रे मैया, मैया 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 मैया, मैया 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 रे मैया, मैया 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 मैया, कहने लागे मोहन, मैया मैया कहने लागे मोहन, मैया मैया कहने लागे मोहन। पितानंद सो बाबा रे बाबा, 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 और हल धर को भैया भैया रे भैया, और हल धर को भैया भैया रे भैया, कहने लागे मोहन, मैया मैया कहने लागे मोहन, मैया
यशोदा, ऊंचे चढ़े चढ़े कहते यशोदा, ऊंचे चढ़े चढ़े कहत यशोदा, ऊंचे चढ़े चढ़े कहते यशोदा, लय लय नाम कन्हैया कन्हैया कन्हैया, 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 कहने लागे मोह जय हो मैया मैया, कहने लागे मोहन, मैया मैया कहने लागे मोहन, मैया मैया कहने लागे मोहन। जय हो कहने लागे मोहन, मैया मैया कहने लागे मोहन, मैया मैया कहने लागे मोहन। सूरदास भजे बाल कृष्ण छवि, सूरदास भजे बाल कृष्ण छवि, सूरदास भज बाल कृष्ण छवि, सूरदास भजे बाल कृष्ण छवि, यह छवि अनंत न पैया पैया रे पैया, यह छवि अनंत न पैया पैया रे पैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन, मैया मैया कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन, मैया मैया कहने लागे मोहन। कहने लागे मोहन, मैया मैया कहने लागे मोहन। मैया 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 रे मैया, मैया 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 मैया, मैया 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 रे मैया, मैया 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 मैया, कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन, मैया मैया 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 कहने लागे मोहन। श्री नंद के लाला की जय। आज पहली बार कन्हैया अपनी मैया को मैया और नंद बाबा को बाबा और बलराम जी को भैया बोले हैं। यह तो सुन करके यशोदा मैया के हृदय में मानो आनंद के बरसात होने लगी, आनंद की बाढ़ आ गई। आगे श्रीमद् भागवत कार बहुत सुंदर प्रसंग वर्णन करते हुए कह रहे हैं। थोड़ा आवाज और हल्का बढ़ाओ ना, जो सिटी ले तो कम कर देना, फिर उसके बाद बढ़ा देना। श्रीमद् भागवत कार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि अब भगवान धीरे धीरे अपने पैर के बल खड़े होने लगे।
यानी खड़े हो करके थोड़े तलमला करके, लेकिन अब चलने लगे हैं। कभी घुटने के बल चलते हैं, कभी खड़े होकर के चलते हैं। एक दिन यशोदा मैया अपने घर के अन्य सभी कामों में अपनी सभी दासियों को, सभी नौकरानियों को लगा दी। श्रीमद् भागवतकार बहुत सुंदर कह रहे हैं, एकदा गृह दासे सो यशोदानंद गेहिनी, यानी श्री नंद बाबा की गृहिणी, श्री नंद बाबा की भार्या पत्नी श्री यशोदा जी एकदा गृह दासे सो, गृह की जितनी भी दासियां हैं उन सबको कर्मांतर नियुक्ता सुई, यानी अलग अलग कामों में, किसी को झाड़ू लगाने में, किसी को पोछा में, किसी को बर्तन के लिए, किसी को कुछ, किसी सबको अलग अलग कामों में लगा दी। लेकिन एक बहुत सुंदर बात भागवतकार यहाँ कह रहे हैं कि निर्ममंथ स्वयं दधी, यानी अपने लाला के लिए, कन्हैया के लिए, कन्हैया को खाने के लिए माखन चाहिए तो स्वयं अपने हाथ से दही मथ करके माखन निकाल रही है यशोदा जी। किस लिए? अपने पुत्र को खिलाने के लिए। यहाँ पे ये श्रीमद् भागवत महापुराण में केवल एक कथा नहीं है, केवल प्रसंग नहीं है, ये बहुत बड़ा एक विज्ञान है, बहुत बड़ी यह एक व्यवस्था है परिवार को व्यवस्थित चलाने के लिए। बच्चे अगर बचपन से माता पिता के साथ में न रहे, अगर बच्चे की सेवा, बच्चे की देख रेख अगर माँ बाप नहीं करें तो उस बच्चे की विचारधारा बदल जाएगी। जब माँ के साथ में बच्चा रहेगा नहीं, पिता के साथ में रहेगा नहीं, बचपन से कोई दूसरा आदमी, दूसरी महिला, दूसरे पुरुष उसका अगर पालन पोषण करे, दूसरे लोग अपने पास में रख करके अगर उसको खिलाए दुलार करें, तो फिर जिसके पास में वह बच्चा रहेगा उसका संस्कार उसके ऊपर में पड़ेगा। आज बड़े शहरों में या जो ज्यादा पैसे वाले लोग हैं ये सब ज्यादा करना आरंभ कर दिए, यानी पैसा है घर में पर्याप्त, तो बच्चे को खिलाना हो, बच्चे का पालन पोषण करना हो, जो कोई भी कार्य करना हो तो इसके लिए नौकर चाकर बाहर से रख लेते हैं। और यही परिणाम है, यही कारण है, यही बच्चे माता पिता से दूर होते हैं, उसका उदाहरण और उसका कारण भी यही है कि जो बचपन से एक लगाव, आत्मीयता नहीं बन पाती। यहाँ पे यशोदा मैया अगर चाहती तो किसी नौकरानी से दही मथवा करके माखन निकलवा लेती, लेकिन भागवतकार कह रहे हैं कि नहीं, अपने बेटे को, अपने बच्चे को खाने के लिए यशोदा मैया स्वयं अपने हाथों से दही मथ करके माखन निकाल रही है। दही मथ रही है तो पुराने समय में जो बड़ा वाला मथानी होता था, यानी खड़े होकर के उसमें रस्सी लपेट करके दही मथा जाता था। एक छोटा वाला जो हाथ से बर्तन में रख करके, और एक बड़ी मथानी होती थी जिसमें रस्सी लपेट करके और खड़े होकर के उसे खींच करके मथा जाता था। अब यशोदा मैया खड़ी होकर के रस्सी से मथानी को चलाते हुई दही मथ रही है। इतने में कन्हैया आ गए और वो यशोदा मैया के वस्त्र को पकड़ करके खड़े हो गए, लगे रोने। यशोदा मैया समझ गई कि शायद भूख लगी हुई है, गोद में उठा करके दूध पिलाने लगी। और देखिए कितना सुंदर दृश्य है कि हाथ से रस्सी लेकर के मथानी भी चला रही है और कन्हैया को दूध भी पिला रही है। और मुख से क्या कह रही है? अपने लाला के गुणों का वर्णन कर रही है। तुम तो हमारे प्राणों से अधिक प्रिय हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम हमारा जान हो, प्राण हो, जाने क्या क्या जो मन में आ रहा है यशोदा मैया अपने लाला को बोल रही है। कन्हैया भी हंस रहे हैं, दूध पी रहे हैं और बढ़िया कन्हैया के प्रशंसा यशोदा मैया कर रही हैं।
कि तुम तो हमें प्राणों से अधिक प्रिय हो, तुम तो मेरे प्राण में बसते हो, तुम्हारे बिना तो हमारा पूरा जीवन अधूरा है। खूब व्याख्या कर रही है। इतने में देखे कि चूल्हे पे दूध चढ़ा करके आए हुए थे, वह दूध उफनने लगा, उबाल मार करके नीचे गिरने लगा। अब यशोदा मैया कन्हैया को झट से उठा करके नीचे रख दे, रस्सी भी हाथ से छोड़ दी और दौड़ करके चली गई दूध को संभालने। अब इधर भगवान कन्हैया नाराज के बताओ, अभी कह रहे थे कि तुम हमें प्राणों से अधिक प्रिय हो और हमसे भी ज्यादा प्रिय तो दूध हो गया, जहां थोड़ा सा दूध गिरा हमें भी फेंक दी, फेंक करके चली गई दूध संभालने। इसका मतलब मैया जो कह कुछ और रही है और कर कुछ और रही है। कह रही है कि तुम हमें प्राणों से अधिक प्रिय हो, और कर रही है कि सबसे ज्यादा प्रिय तो इसे दूध है। अब इसलिए रहे बांस न बाजे बांसुरी, दौड़ करके घुटने के बल चलते हुए गए और एक पत्थर उठा करके लेकर आए, और उस पत्थर से उस घर में जितने भी दूध दही घी के मटके रखे हुए थे सबको धड़ाम धड़ाम कर करके भगवान फोड़ दिए। पूरे घर में कीचड़ कीचड़ हो गया दूध दही का। उधर से जब यशोदा मैया आई तो देखे कि ये तो बहुत अब उत्पात करने लगा है। डंडा हाथ में ली और लेकर के जैसे पास में आई वैसे ऐसा चेहरा बनाए कन्हैया, प्रभु इतने उदास और इतने एकदम अब लग रहा है कि अब कितनी बड़ी विपत्ति आ गई है। यशोदा मैया तुरंत डंडा फेंके कि कहीं ज्यादा घबरा ना जाए, ज्यादा कहीं डर न जाए, इसलिए डंडा फेंके। लेकिन बोले कि तुम उत्पात ज्यादा करने लगे हो, इसलिए तुम्हें दंड तो इसका मिलेगा। और लेकर के गई एक उखल के पास। उखल यानी धान वगैरह कूटने के लिए, चावल आदि को साफ करने के लिए जो उससे कूट करके चावल आदि साफ किया जाता, उसी उखल में लेकर के गई। एक बड़ी सी रस्सी लेकर के आए और कन्हैया को उसी उखल में बांधने लगी। लपेटते 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 जब बांधने का समय आवे तो 2 अंगुल वो रस्सी छोटी पड़ जाए। फिर रस्सी खोल करके रस्सी फेंक दे, फिर उससे बड़ी रस्सी लेकर के आवे और फिर उसे लपेट करके लपेटते लपेटते जब बांधने का समय आए तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाए। अच्छा, ये 2 अंगुल रस्सी छोटी क्यों पड़ रही है? भगवान यशोदा जी के ये रस्सी क्या है? ये रस्सी बंधन है। यानी यशोदा जी भगवान को अपने प्रेम में बांधना चाह रही है, लेकिन भगवान बंध नहीं रहे हैं। 2 अंगुल छोटा पड़ जा रहा है। 2 अंगुल क्या है? तो भक्त का परिश्रम और भगवान की कृपा। जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे और जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक भगवान हमारे आपके प्रेम में बंधने वाले नहीं है। यानी हम लोग परिश्रम करें, भजन करें और भगवान जब कृपा कर दें तब फिर प्रभु हम लोगों के प्रेम में बंधते। अब यशोदा मैया क्रोध में भरी हुई है, पसीने से तरबतर लंबी लंबी सांसें चल रही है और कई रस्सियों को बदलने के कारण अब थकान भी शरीर को होने लगा है। भगवान को करुणा आ गई देख करके कि मैया परेशान हो गई है, अब चलो बंध जाते हैं, नहीं तो ये दिन भर रस्सी बदलते बीत जाएगा। अब प्रभु क्या किए? बंध गए। यशोदा मैया बोले कि बहुत अब उत्पात तुम करने लगे हो और तुम्हारा उत्पात बहुत बढ़ गया है, अब बंधा रहे दिन भर इसी उखल में। जैसे यशोदा मैया इतना कह करके घर के अंदर महल के अंदर गई, वैसे भगवान उखल को खींचते हुए लेकर के गए एक वृक्ष के पास। एक किस चीज का वृक्ष है? अर्जुन का वृक्ष है। यह जड़ एक है, वृक्ष 2 है। यानी जड़ एक ही जगह पे है, एक जगह से दोनों वृक्ष अलग अलग निकले हुए हैं। अब भगवान कूद करके दोनों वृक्ष के बीच से उस पार चले गए और जब उखल को खींचे तो उखल जाकर के वृक्ष में फंस गया दोनों। यानी वृक्ष जड़ एक जगह है और दोनों वृक्ष अलग अलग निकला हुआ है, तो जड़ एक जगह है, तो जैसे कूद करके उस पार गए तो वृक्ष उखल फंस गया।
और जैसे प्रभु जोर से एक झटका दिए सो दोनों अर्जुन का वृक्ष धड़ाम से कर करके भूमि पे गिरा। ये वृक्ष नहीं थे, एक गंधर्व नल कुंवर और मणिग्रीव, ये दोनों गंधर्व थे, यक्ष थे। इन दोनों को श्राप मिला था कि तुम जाकर के वृक्ष हो जाओ, तो ये श्राप के कारण वृक्ष हुए थे। लेकिन भगवान के स्पर्श से, भगवान की कृपा से दोनों आज वृक्ष योनि से मुक्त होकर के दोनों अपने देवत्व शरीर में आकर के भगवान की बड़ी सुंदर प्रशंसा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। यह सब प्रसंग भागवतकार उखल बंधन के माध्यम से वर्णन कर रहे हैं। अब प्रभु अपने पैरों के बल चल करके अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ में बाहर खेलने भी जाते हैं। धीरे धीरे अब प्रभु थोड़ा बड़े हो गए। एक दिन की बात है, अब जितने भी ब्रजवासी हैं, चाहे वह महिलाएं हो, गोपियां हो, चाहे पुरुष हो, ये सभी ब्रजवासी जब तक भगवान का दर्शन नहीं करते हैं, कन्हैया को एक बार 24 घंटे में देख नहीं लेते हैं, तब तक इन सबको शांति नहीं मिलती है। एक दिन की बात है, एक गोपी आई कन्हैया को देखने की इच्छा लेकर के, लेकिन बहाना बनाई क्या, गोबर लेने की। नंद बाबा के द्वार पे आई और आकर के बोले कि अरे ओ यशोदा बहन, ओ यशोदा बहन, यशोदा जी बाहर निकली, क्या है? तो हमें एक टोकरी गोबर चाहिए। अच्छा, भगवान भी जब वह कन्हैया को देखने आई है, भगवान को देखने आई है, तो सबके हृदय में बसने वाले भगवान मन ही मन विचार किए कि जब वह मेरा दर्शन करने आई है तो चल करके हम दर्शन दे दें। कन्हैया भी घर में थे, निकल करके आ गए बाहर। अब देख रही है कन्हैया को और बात कर रही है यशोदा मैया से। वह गोपी बोली कि यशोदा बहन, एक टोकरी गोबर हमें चाहिए, अगर तुम कहो तो हम जा करके ले ले। यशोदा जी भी हंस करके बोली कि ये भी कोई पूछने की बात है, एक टोकरी गोबर? अरे एक नहीं, दो, जितना इच्छा हो उतनी ले लो जा करके। वह गोपी बोली कि नहीं नहीं, ज्यादा नहीं, बस एक टोकरी गोबर हमें चाहिए, कुछ काम है। यशोदा मैया बोली हाँ हाँ, जाओ जाओ, कोई बात नहीं, ले लो। इधर कन्हैया आए और आ करके मैया से बोले कि मैया, ये जो महिला आई हुई थी, मैं जा रहा हूँ गौशाला में देखने, एक टोकरी गोबर बोली है, कहीं ज्यादा ना गोबर ले ले। यशोदा मैया भी सोचे कि जाओ, जितने देर के लिए छुट्टी मिल जाए। बोले हाँ जाओ जाओ, देखते रहना कि ज्यादा गोबर ना ले जाए। कन्हैया भी पीछे पीछे पहुंच गए। अब वह गोपी गोबर उठा रही है, टोकरी में हाथ से उठा उठा करके रख रही है और देख रही है कन्हैया की ओर। अब धीरे 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 गोबर उठा करके जब टोकरी भर गया, तो चाहती तो उठा सकती थी, उठा लेती टोकरी को, लेकिन नजदीक से देखने की भावना से वह गोपी कन्हैया को अपने पास में बुलाई। अरे ओ कन्हैया, जरा इधर आना। गए पास में, क्या है? जरा टोकरी उठवा दो। कन्हैया बोले कि वाह, हम ही गोबर भी दे और हम ही उठवावे भी। गोपी बोले कि कोई बात नहीं, थोड़ा हाथ लगवा दो, उठवा दो। कन्हैया बोले चलो कोई बात नहीं। हाथ लगाए, लगा करके जैसे थोड़ा सा सहारा दिए, वह गोपी उठा करके माथे पे रख ली और गई। रास्ते में 10 कदम आगे बढ़ करके और देखे कि कन्हैया नहीं देख रहे हैं, रास्ते में गोबर फेंक दी, दौड़ करके आ गई। फिर कन्हैया बोले कि तुम फिर आ गए। वो गोपी बोली कि हाँ, हमें गोबर थोड़े ज्यादा चाहिए, इसीलिए मैं आ गई हूँ। कन्हैया बोले कि देखो, ये बात ठीक नहीं है, मैया तुम्हें एक टोकरी गोबर के लिए बोली है, अगर ज्यादा गोबर चाहिए तो फिर हमें कुछ देना पड़ेगा तुम्हें। वह ब्रजवासिनी गोपी बोली कि ठीक है, हम देने के लिए तैयार है, क्या चाहिए बोलो। तो कन्हैया बोले कि हमें माखन खिलाओगी तब तो हम ले जाने देंगे, नहीं तो फिर चलो मैया से पूछ करके आओ। वह गोपी भी मन ही मन मुस्कुराई कि बताओ, जिनके दरवाजे पे, जिनके पिताजी के यहाँ 9 लाख गैया हो, वह अगर माखन खाने के लिए लालायित है तो धन्य है ये और धन्य है इनकी लीला। वो गोपी बोली कि हाँ हाँ कन्हैया,
जितनी बार मैं जितनी टोकरी गोबर लेकर के जाऊंगी उतने माखन का गोला खाने के लिए मैं तुम्हें दूंगी। कन्हैया बोले पक्का? गोपी बोली बिल्कुल पक्का। दूसरी टोकरी गोबर उठाई लेकर के चली गई, तीसरी बार फिर आई लेने के लिए। अच्छा, भाव तो है देखने का, गोबर लेने की तो बात है नहीं। जब तीसरी बार वह गोपी दौड़ करके आई गोबर लेने के लिए, कन्हैया बोले कि ठहरो रुको, तुम कितनी बार गोबर ले जा रही हो, कितनी टोकरी गोबर की लेकर के गई, इसका हिसाब किताब कैसे होगा? 2 3 4 5 कितनी टोकरी गोबर ले गई हो, इसका हिसाब किताब कैसे होगा? वो गोपी बोले कि ऐसा है, एक काम करते हैं, तुम्हारे चेहरे पे गोबर के टीके मैं लगा दे रही हूं, यानी चेहरे पे गोबर के टीका लगा दे रही हूं। जितनी टोकरी गोबर मैं लेकर के जाऊंगी उतने टीके तुम्हारे चेहरे पे लगा दूंगी, और बाद में मेरे घर पे आकर के चेहरा दिखला देना, जितने टीके लगे होंगे उतने माखन के गोले में गिनती कर करके तुम्हें खिला दूंगी। कन्हैया बोले कि हाँ ये बात सही है, और 3 बार लेकर के जा चुके हैं तो इसलिए 3 टीका लगा दी, 4 बार ले गई, 5 बार ले गई, 10 टोकरी गोबर लेकर के गई। अच्छा, इसी बहाने कम से कम कन्हैया का स्पर्श कर ले रही है, कन्हैया को छू ले रही है। पूरा चेहरा पूरा मुख जब गोबर के टीकों से भर गया तो वह गोपी बोले कि कन्हैया अब मैं जा रही हूं अपने घर, और मेरे घर पे तुम आ जाओ अपनी मैया से पूछ करके, और मुख पे चेहरे पे जितने टीके लगे हुए हैं उतने मैं माखन की गोला तुम्हें खाने के लिए दे दूंगी। गोपी उधर अपने घर पे चली गई, इधर कन्हैया अपनी मैया यशोदा जी के पास में गए और जाकर के बोले कि मैया, वह गोपी जो आई हुई थी गोबर लेने के लिए, वो 1 2 नहीं कई टोकरी गोबर लेकर के गई है। अच्छा, यह बोलते हुए जैसे ही यशोदा मैया के पास में पहुंचे, वैसे यशोदा मैया बोली कि क्यों रे, ये पूरे चेहरे पे गोबर लपेट करके कहां से आ गया? चलो पहले मुंह अपना साफ करो, पहले चेहरा धो लो। अब जैसे हाथ पकड़ करके चेहरा धुलने के लिए प्रयास करने लगी यशोदा मैया, कन्हैया हाथ पकड़ लिए मैया का, बोले कि मैया चेहरे को छूना मत, नहीं तो सब हिसाब किताब बिगड़ जाएगा। क्योंकि इस चेहरे पे जितने भी गोबर के टीके हैं उतने माखन के गोला खाने को मुझे मिलेगा, यह शर्त मेरी उस गोपी से लगी है। यशोदा मैया भी यह बात सुन करके मुस्कुराने लगी कि बताओ, जिसके घर में दूध दही माखन के पहाड़ लगा हुआ है, वह दूसरे के घर में जा करके माखन के गोले और माखन खाने के लिए इतने लालायित है। धन्य है ये और धन्य है इनकी लीला। भागवतकार यह सब प्रसंग यानी बाल लीलाओं का भगवान का वर्णन कर रहे हैं इस समय भागवतकार। एक प्रसंग और श्रवण कर करके तब हम सब आगे बढ़ेंगे। एक दिन की बात है, भगवान अपने सभी ग्वाल वालों को बुलाए और यशोदा मैया के पास जाकर के बोले कि मैया अब आज से हम सब गैया चराने के लिए जाएंगे। अभी तक तो नंद बाबा आदि गोप लोग यानी बड़े ब्रजवासी सभी जाते थे, लेकिन आज पहली बार यशोदा मैया से कन्हैया जाकर के बोले कि मैया अब आज से हम सभी मित्रों के साथ में गैया लेकर के जाएंगे चराने के लिए। यशोदा मैया बोली कि ऐसे थोड़ी जाना है, पहले गुरु जी को बुला करके दिन मुहूर्त दिखवा लेंगे, जब अच्छा दिन मुहूर्त होगा तब तुम्हें आज्ञा मिलेगी, आदेश मिलेगा। बढ़िया दिन मुहूर्त देख करके भगवान को सभी ग्वाल वालों के सहित गैया चराने के लिए जाने लगे, यानी आज से भगवान गोपाल भी हो गए। एक दिन अपने सभी मित्रों को ग्वाल वालों को बुला करके पूछे कि क्यों तुम लोग इतने दुबले पतले क्यों हो? जब सभी के घर में गैया है, दूध दही है, घी है, माखन है, तो इतने दुबले पतले तुम सब क्यों हो?
ग्वाल वाल बोले कि कन्हैया दुबले पतले क्यों नहीं रहेंगे, केवल मट्ठा खाने को मिलता है, कभी कभी थोड़ा माखन मिल गया, घी मिल गया, नहीं तो सारे घी और सब माखन दूध आदि ले जा करके मेरे बाबा और मैया मथुरा में बेच आते हैं। कन्हैया बोले कि ऐसा है, खाने की वस्तु मांग कर करके अगर न मिले खाने को तो चुरा करके खाने में भी कोई पाप नहीं है। जब मांग कर करके नहीं मिल रहा है तो तुम सब एक कल काम करो, तुम सभी अपने अपने घर से जिसे दूध मिल जाए, माखन मिल जाए, दही मिल जाए, मट्ठा मिल जाए, जो मिल जाए चुरा करके भागना। सभी ग्वाल वाल बोले, भगवान के सखा बोले कि ऐसा है कन्हैया, हमारे खानदान में 7 पीढ़ी पहले से लेकर के आज तक कोई चोर पैदा नहीं हुआ है, इसलिए चोरी कैसे की जाती है, यह चोरी करने के विधि हमें पता नहीं है, इसलिए चोरी करने का काम न बताओ, नहीं तो हम फंस जाएंगे। कन्हैया बोले कि पहले प्रयास तो करो, पहले जा करके एक बार देखो तो प्रयास कर करके। सभी ग्वाल वाल गए अपने अपने घर। कल हो करके जब ये सभी ग्वाल वाल अपने अपने घर से निकले तो कोई दही के मटका लेकर के निकले, कोई माखन का मटका लेकर के भगे, कोई दूध का मटका लेकर के भगे, तो कुछ तो भागने में सफल हो गए, यानी कुछ चोरी में सफल हो गए। और जो ग्वाल वाल सफल नहीं हुए, यानी जो पकड़े गए, उनकी वो पिटाई हुई कि किसी का आंख सूजा हुआ है, किसी का गाल सूजा हुआ है, किसी का नाक सूजा हुआ है। आए कन्हैया के पास में के क्यों ये आंख नाक कैसे सूज गया? तो ग्वाल वाल बोला कि हम तो तुम्हें पहले बोले हुए थे कि चोरी का काम न बताओ, फंस जाएंगे हम। जैसे चोरी कर करके भगे वैसे मैया पकड़ ली और पकड़ करके इतनी पिटाई की कि चेहरे का शकल बदला हुआ है। कन्हैया बोले कि ऐसा है, अब अलग अलग नहीं चोरी करना है, हम भी साथ में चलेंगे और एक साथ चल करके जहां भी धावा बोलना होगा हम सब एक साथ धावा बोलेंगे। यानी कन्हैया आज से माखन चोरी की लीला आरंभ कर रहे हैं। और देखिए ये माखन चोरी की लीला ये कोई चुराने की भावना से या घर में खाने की कमी है तो खाने की भावना से, यह सब बातें नहीं है माखन चोरी की लीला में। माखन चोरी की लीला भगवान इसलिए कर रहे हैं कि सभी ब्रजवासी, चाहे वह महिलाएं हो पुरुष हो, सभी ब्रजवासी भगवान का नित्य प्रतिदिन दर्शन करना चाहते हैं। तो दर्शन देने की भावना से भगवान यह माखन चोरी की लीला कर रहे हैं। माखन चोरी की लीला करने के माध्यम से प्रभु की इच्छा यह है कि हम सभी ब्रजवासियों के घर में जा जा करके सबको दर्शन दे, और किसी को कोई आपत्ति नहीं है, किसी को कोई समस्या नहीं है भगवान के माखन चुराने से, सब आनंदित है, प्रसन्न है। एक दिन की बात है, 8-10 की संख्या में ब्रजवासिनी गोपियां यह सब आई यशोदा मैया के दरवाजे पे। भाव क्या है? भाव वही है कन्हैया को देखने के लिए, लेकिन मन में बहाना बना करके यशोदा मैया के पास आई। कन्हैया का उलाहना देने का बहाना है और मन में इच्छा है कन्हैया को देखने की, कन्हैया को दर्शन करने की। द्वार पे खड़ी होकर के आवाज दी, अरे ओ यशोदा बहन, ओ यशोदा बहन। यशोदा जी निकली घर के बाहर, क्या बात है, आज इतनी संख्या में कैसे कृपा की? ये सभी गोपियां बोले कि मैं कोई कृपा नहीं की हूँ, मैं आई हूँ तुम्हारे पुत्र के, तुम्हारे लाला के करामात को बताने के लिए, जो इस समय उत्पात कर रहा है। अकेले नहीं बताऊंगी, अपने लाला को जरा बुलाओ। यशोदा मैया आवाज दी, अरे ओ कन्हैया। कन्हैया आ गए पास में। हाँ मैया बताओ। बोले देखो कि ये सब क्या कह रही है, बोल रही है कि तुम जा करके बहुत उत्पात कर रहे हो, इन सबको परेशान कर रहे हो। कन्हैया चुपचाप खड़े हैं। एक गोपी बोली कि ऐसा है यशोदा बहन, वत्सान मुंचन क्वचित असमय। एक गोपी बोली कि यशोदा बहन पहले मेरी शिकायत सुन लो, मेरी समस्या सुन लो, बताओ क्या समस्या है, क्या शिकायत है।
एक दिन की बात है, तुम्हारा लाला गया और जा करके मेरे बछड़े को खोल दिया। यशोदा मैया बोले कि ये भी कोई शिकायत है? अरे तुम दूध दूहने के लिए गौ के पास गई होगी तो इसलिए मेरा लाला जा करके बछड़े को खोल दिया होगा। वह गोपी बोले कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, और समय में यानी दोपहर में जाकर के मेरे बछड़े को खोल देता है। अब दोपहर में कोई गौ दूहने का समय है और तुम कह रही हो कि मैं गौ दूहने के लिए जाती होगी, उस समय में तेरा लाला गौ बछड़े को खोल देता होगा। एक दिन की बात है, मैं भूल करके बर्तन लेकर के गई गौ के पास और दूध दूहने के लिए बैठ गई। इतने में बछड़े के पास तेरा लाला दिख गया, कन्हैया दिख गया। मैं वहीं बैठे बैठे सोचे कि मैं काहे के लिए जाऊं, कन्हैया को ही बोल देती हूँ। वहां से जब मैं आवाज दी कि अरे ओ कन्हैया जरा बछड़े को खोल दो, तो पता है तुम्हारे लाला का क्या जवाब था? तुम्हारे कन्हैया का, तुम्हारे लाला का उत्तर था कि क्यों, मैं तुम्हारा नौकर हूं, उठ करके आओ, बछड़े को खोलो और खोल करके जा करके अपना दूध निकालो। अब जिस समय बछड़े को खोलने का समय होता है उस समय तो तुम्हारा लाला बादशाह बन जाता है, और जिस समय बछड़े को खोलने का समय नहीं है उस समय जाकर के तुम्हारा लाला बछड़े को खोल देता है। एक दूसरी गोपी बोली कि यशोदा बहन जरा मेरी भी समस्या सुन लो, मेरी भी शिकायत सुन लो। एक दिन की बात है, तुम्हारा लाला गया मेरे घर में और अकेले नहीं, अपने पूरे दल बल को साथ में लेकर के, पूरी सेना लेकर के। मैं भी सोचे कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं, जो खाएंगे जितना खाएंगे खा लेने दो। तो पहले स्वयं खाया, अपने मित्रों को, ग्वाल वालों को खिलाया, और बाद में जब सब खा करके सबका पेट भर गया तो पता नहीं तुम्हारे बेटे की, तुम्हारे लाला की बंदरों से कौन सी यारी है, दोस्ती है कि एक आवाज दिया और पूरे ब्रज मंडल के सारे बंदर हमारे घर पे इकट्ठे हो गए। और ये बंदरों को भी दूध दही माखन खूब खिलाया। अच्छा देखिए, बंदर का एक स्वभाव होता है कि बंदर जब खा लेगा और उसका पेट भर जाएगा तो सूंघ कर करके वो आगे बढ़ जाएगा, फिर खाएगा नहीं, लेकिन सूंघेगा अवश्य। बिना सूंघे हुए कोई बंदर आगे नहीं बढ़ेगा। जो कुछ भी मिला उसे सूंघा छोड़ेगा, छोड़ करके आगे बढ़ जाएगा। तो पता है यशोदा बहन, जब बंदर भी खा करके तृप्त हो गए, यानी बंदरों का भी पेट भर गया, और बंदर दही दूध सूंघ सूंघ करके जब जाने लगे घर से, तो तुम्हारा लाला बोला कि अरे राम राम, कितने दिन का सड़ा सराया ये दही दूध माखन रखे हुए है कि बंदर भी नहीं खा रहे हैं। और यह कह करके हाथ में डंडा लिया और मटकों को फोड़ने लगा। अब बताओ कहां तक बर्दाश्त करें हम? अरे स्वयं खा लिया, चलो कोई बात नहीं, अपने मित्रों को खिला दिया, कोई बात नहीं, बंदरों को भी खिला दिया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर मटके फोड़ना आरंभ कर दे तो ये सही काम है? अच्छा, यशोदा जी जैसे कन्हैया की ओर देखती है वैसे कन्हैया एकदम मुंह लटका करके, चेहरा बिल्कुल एकदम उदास कर करके, दीनहीन बन करके खड़े हो जाते हैं। और जैसे यशोदा मैया उन गोपियों को देखने लगती है वैसे कन्हैया उन सबको देख करके कहते हैं खूब कर लो शिकायत, अभी चलो घर पे, तब फिर खबर लेते हैं सबकी। एक गोपी बोले कि यशोदा बहन बस मेरी भी शिकायत सुन लो। यशोदा जी बोले कि आज तो मैं खड़ी ही हूं, तुम सबके शिकायत सुनने के लिए जो जो सुनाना हो सुना दो। वह गोपी बोले कि ऐसा है, तुम्हारे लाला ऐसे ऐसे करामात कर रहा है कि किसी दिन 2-4 लोगों का ब्रज मंडल में हार्ट अटैक हो जाएगा। क्यों, क्या किया है? वह गोपी बोली कि एक दिन मेरी लाली, मेरी बेटी घर के आंगन में चारपाई पे सो रही थी। चारपाई यानी खाट पे, चारपाई पे सो रही थी, और मेरी बेटी चारपाई पे सो रही थी, उसके लंबे लंबे बाल चारपाई से नीचे लटक रहे थे। अब तुम्हारा लाला गया, कन्हैया गया और जा करके मेरी बेटी के
बालों को चारपाई के गोरे से यानी चारपाई के पायदान में बांध दिया। अब बाल को चारपाई के पायदान से बांध कर करके और जा करके कान में जोर से बोला हौवा। अच्छा, कोई आदमी सो रहा हो और उसके कहीं कपड़े को बांध दीजिए और जोर से बोलिए हौवा, और घबरा करके उठे और कपड़ा अगर पीछे बंधा हुआ है तो सही, और उसका धड़कन बढ़ जाएगा कि सही में हौवा पकड़ लिया। जैसे कान में बोला हौवा, वैसे मेरी बेटी जगी और चिल्लाने लगी, अरे मैया बचाओ बचाओ, हौवा आ गया, हौवा आ गया। मैं पड़ोस में ही एक पड़ोसी के घर पे दरवाजे पे बैठी हुई थी, दौड़ी वहां से। जैसे मैं दौड़ करके अपने घर की ओर आई, उसे तुम्हारा लाला भागता हुआ दिख गया घर से निकल करके। मैं घर में गई, अपनी बेटी को समझाती हुई बोली कि बेटी चिंता मत करो, कोई हौवा हुआ नहीं है, ये नंद का लाला ही, यशोदा का लाला ही है, घर घर में हौवा बन करके घूम रहा है। अब बताओ, इस तरह से अगर काम करेगा तो किसी दिन तो राम नाम सत्य हो जाएगा किसी का। यशोदा मैया सभी गोपियों को समझा करके बोली कि ऐसा है, अब तुम लोग जाओ अपने अपने घर को, मैं इसे डांट दे रही हूँ और समझा दे रही हूँ, वो आज के बाद में परेशान नहीं करेगा। और कन्हैया माखन चोरी की लीला के माध्यम से सभी ब्रजवासियों को आनंद दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं। आइए एक भजन एक दो पंक्ति गा करके तब हम सब आगे बढ़ेंगे। माखन चोरी की लीला ही भगवान सभी ब्रजवासियों के हृदय के, सभी ब्रजवासियों के मन को चुराने के लिए, यानी सबको नित्य प्रति दर्शन देने के लिए भगवान यह लीला कर रहे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे। श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। राधा रानी को लेकर कन्हैया अब तो रास रचाने लगे हैं। राधा रानी को लेकर कन्हैया अब तो रास रचाने लगे हैं। राधा रानी को लेकर कन्हैया अब तो रास रचाने लगे हैं। राधा रानी को लेकर कन्हैया अब तो रास रचाने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं।
के गर्भ से जो जाए माँ यशोदा के लाल कहाए। देवकी के गर्भ से जो आए माँ यशोदा के लाल कहाए। देवकी के गर्भ से जो जाए माँ यशोदा के लाल कहाए। देवकी के गर्भ से जो आए माँ यशोदा के लाल कहाए। ग्वाल बालों के संग कन्हैया, ग्वाल बालों के संग कन्हैया, अब तो गौवे चराने लगे हैं। ग्वाल बालों के संग में कन्हैया, अब तो गौवे चराने लगे हैं। चुराते चुराते अब तो दिल में चुराने लगे हैं। मोह ब्रह्मा का जिसने घटाया, मान इंद्र का जिसने मिटाया। मोह ब्रह्मा को जिसने घटाया, मान इंद्र को जिसने मिटाया। मोह ब्रह्मा का जिसने घटाया, मान इंद्र का जिसने मिटाया। मोह ब्रह्मा को जिसने घटाया, मान इंद्र को जिसने मिटाया। स्वयं बन करे पुजारी कन्हैया, स्वयं बन कर पुजारी कन्हैया, अब तो गिरिवर उठाने लगे हैं। स्वयं बन कर पुजारी कन्हैया, अब तो गिरधर उठाने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम ने ऐसी बंसी बजाई, तान सखियों के दिल में समाए। श्याम ने ऐसी बंसी बजाई,
सखियों के दिल में समाए। श्याम ने ऐसी बंसी बजाई, तान सखियों के दिल में समाई। राधा रानी को लेकर कन्हैया, राधा रानी को लेकर कन्हैया रास मधुवन रचाने लगे। राधा रानी को लेकर कन्हैया रास मधुवन रचाने लगे। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने दीन बंधु जमाने के दाता, संत भक्तों के हैं जो विधाता। दीन बंधु जमाने के दाता, संत भक्तों के हैं जो विधाता। दीन बंधु जमाने के दाता, संत भक्तों के हैं जो विधाता। दीन बंधु जमाने के दाता, संत भक्तों के हैं जो विधाता। दया लेकर शरण राधा जी की, दया लेकर शरण राधा जी की, उनका गुणगान गाने लगे हैं। साथ लेकर रानी उनका गुणगान गाने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी राधा रानी को लेकर कन्हैया अब तो रास रचाने लगे हैं। राधा रानी को लेकर कन्हैया अब तो रास रचाने लगे। श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराए होंगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराते। श्याम माखन चुराते
की जय। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। भगवान कन्हैया माखन चोरी की लीला ही इसलिए करते हैं कि सभी ब्रजवासियों को अपनी ओर आकृष्ट कर सके, अपनी ओर खींच सके। श्रीमद् भागवतकार बहुत सुंदर यह सब प्रसंग वर्णन करते हैं। आगे बहुत सुंदर एक प्रसंग वर्णन करने जा रहे हैं कि जब से कन्हैया का नंदगांव में ब्रज मंडल में अवतार हुआ है, जन्म लिए हैं, तब से यहाँ नित्य नए नए उत्पात हो रहे हैं। तो इसलिए जिस जगह पे बार बार समस्याएं हो रही हो उस जगह को छोड़ देना चाहिए। जैसे किसी घर में अगर बहुत ज्यादा समस्या हो तो लोग उस घर को छोड़ करके दूसरे स्थान पे दूसरे जगह जाकर के घर बनाते हैं। उसी प्रकार से ये सभी नंद बाबा अपने ग्वाल वालों को लेकर के, अपने गोप गोपियों को लेकर के, समस्त ब्रजवासियों को लेकर के श्री नंद बाबा वहां से अलग जा करके अपना निवास स्थान बनाते हैं। अभी तक तो नंद गांव में रह रहे थे और आज वृंदावन में जाकर के नंद बाबा अपना निवास स्थान बनाते हैं। वनम वृंदावनम नामा, यानी वृंदावन नाम का, देखिए वृंदा कहते हैं तुलसी जी को, यानी जहां अधिक मात्रा में तुलसी जी विद्यमान हो वही वन क्या है, वृंदावन है। और समस्त प्राकृतिक संसाधनों से सुसज्जित वृंदावन में जाकर के श्री नंद बाबा निवास करते हैं। अब नंद बाबा को यहीं वृंदावन में निवास करने दीजिए। अपनी वाणी को हम यहीं श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में विराम करते हैं। आगे की कथा हम सब कल सायंकाल की वेला में यहाँ उपस्थित होकर के श्रवण करेंगे। और कल के प्रसंग में बड़े ही, आवाज थोड़ा हल्का बढ़ाओ, कल के प्रसंग में हम सब भगवान श्री द्वारिकाधीश यानी श्री नंद नंदन भगवान और श्री रुक्मिणी मैया के विवाह प्रसंग का कथा भी श्रवण करेंगे। और उत्सव के साथ, महोत्सव के साथ बढ़िया विवाह महोत्सव भी मनाएंगे। और अगर झांकी की व्यवस्था हो जाएगी तो झांकी के माध्यम से दर्शन लाभ भी प्राप्त करेंगे। यह सब कथा यानी विवाह प्रसंग हम सब श्री द्वारिकाधीश भगवान के और श्री रुक्मिणी मैया का यह जो मंगल प्रसंग है, यह सब हम सब कल श्रवण करेंगे। अपनी वाणी को यहीं श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में विराम करते हैं। आइए प्रेम से स्तुति और संकीर्तन करते हैं, उसके बाद फिर हम सब आरती करेंगे। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़े दशा हमारे, दया करो हे
भले जो है हम तो है तुम्हारे, बुरे जो है हम तो है तुम्हारे। भले जो है हम तो है तुम्हारे, बुरे जो है हम तो है तुम्हारे। तुम्हारे हो करे हो हम दुखारे, दया करो हे दयालु भगवन। तुम्हारे हो करे हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। न हम में बल है न हम में शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। ना हमें बल है ना हमें शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। तभी कहा तापहारी, दया करो हे दयालु भगवन। तभी कहो हे पापहारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 राम। हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। श्री सीताराम भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए प्रेम से हम सब आरती करते हैं और आरती प्रसाद लेकर के ही आप सब अपने अपने घर को जाएंगे। कल सायंकाल की वेला में यहाँ उपस्थित होकर के पुनः हम सब
आगे की कथा श्रवण करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। और कल की कथा में श्री द्वारिकाधीश भगवान, जैसा अभी मैं निवेदन किया हूँ, श्री द्वारिकाधीश भगवान और श्री रुक्मिणी मैया के सुंदर विवाह महामहोत्सव का हम सब प्रसंग के माध्यम से और गीत आदि के माध्यम से हम सब उत्सव महामहोत्सव मनाएंगे। आइए प्रेम से हम सब आरती करते हैं। जय सीताराम, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। बोले भागवत भगवान की। सभी भक्त खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। आरती में सभी लोग सम्मिलित होंगे और यह कथा शेष 2 दिन और है, तो इसके बाद में सभी लोग सब परिवार आकर के 2 दिन भगवान की कथा श्रवण करें। 13 तारीख को इस यज्ञ की, इस कथा की, इस अनुष्ठान की पूर्णा होती है 13 तारीख में। तो 13 तारीख में जो लोग हवन करना चाहें वो लोग हवन के लिए अपने हवन सामग्री लेकर के आएंगे। 13 तारीख में हवन करेंगे। तो आइए सभी लोग हम सभी प्रेम पूर्वक आरती करेंगे भगवान श्री भागवत भगवान की। हरि ओम आराध्यम प्राज्वल ज्वाला मालिनी नमः। जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। हरि ओम चंद्रमा अप्संतराशुपर्णो धावते देवी रयिं पिशंगं बाहुलं पुरुषबृहं हरिरेति गणिकृत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे, आपको रिझाओ प्यारे हो। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे, आपको रिझाओ। श्याम बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे, आपको रिझाओ प्यारे हो। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे, आपको रिझाओ मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोगे, प्यारी बरसी मेरो मन मोहे। मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोगे, मेरो मन मोहे। मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोगे, प्यारी बरसी मेरो मन मोहे। मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोगे, प्यारी बरसी मेरो मन मोहे। देखी उगल छवि बल बल जाओ, देखी उगल नारा नारा बल जाओ। हरे राधे श्याम तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे, आपको रिझाओ प्यारे हो। आगे बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे, आपको रिझाओ।
अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे हर चरणों में शीश झुकाऊं, हर चरणों में शीश झुकाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं प्यारे। ओ बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन देखी उगल छवि बल बल जाऊं, देखी उगली ला 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 बल जाऊं, शिवा की बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं प्यारे। बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं प्यारे। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं प्यारे। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च त्वमेव, त्वमेव बन्धु च त्वमेव, त्वमेव विद्या च त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरि ओम महादेव शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांति शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधि। ओम आराटिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आराटिक्यं ग्रहणं देवता विवन्दनम् आत्मा विवन्दनं ददौ हस्तो वृक्षालयमनुष्पाञ्जलिं। हरि ओम
ओम मा विषबाद अक्षारोदा विषबाद विषबाद बाहोरोदा विषबाद सबाद संबाहुव्यं धामति संबादरैत्याव भूमि जनय देव एगः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम शुभगायिन्यै च विद्महे कामहारिण्यै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् श्रीवन्तिकाव्यकुलजाम्बकपाटलब्जै पूर्णगजादिगरवीररसालपोष्पै बेलाप्यबालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानाशुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर अंजलि में लेकर सुमन मन में श्रद्धा भाव पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे देव करो स्वीकार ओम पूर्वजा पुराण पुरुषोत्तमाय नमः व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः चरण कमलेषु अनंत कोटि मंदुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि बोले भागवत भगवान की बालकृष्ण लाल की जयकारा तो सभी लोग लगा ही सकते हैं। ये अभी तक आप बैठ करके बहुत तन्मयता के साथ कथा श्रवण कर रहे थे और लेकिन जयकारा जरूर जोर से लगाए जयकारा। बोले भागवत भगवान की बालकृष्ण लाल की हनुमान जी महाराज की श्री व्यास जी महाराज की शंकर भगवान की श्री वृंदावन धाम की यमुना मैया की राधा रानी की बरसाने वाली की श्री बांके बिहारी लाल की रामलला सरकार की अवध सरयू की रमदे राम की श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य महाराज की श्री महाराज जी की श्री महाराज जी की आज के आनंद की संत समाज की सत्य सनातन वैदिक धर्म की श्री भृगु जी महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की भारत माता की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति 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 सुशान्तिर्भवतु। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा।
छाप तिलक सब छीन रे तो से नैना मिला के छाप तिलक सब छीन रे तो से नैना मिला के 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 चैन 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 मैंने सब छीन रे श्याम नैना मिला के सब छीन नैना मिला चैन मैंने सब छीन तो से नैना मिला के सब छीन बलि बलि जाओ जाओ चुड़ खइयो रे मास दोनेरा जन खायो मोहि श्याम मिलन किया बलि बलि जाऊं मैं तो ही रगड़ जावा बलि बलि जाऊं तोरे रगड़ जावा तोरे रगड़ जावा रे तोरे रगड़ जावा तोरे रंग रे जावा जी तोरे रंग हो बलि बलि जाऊं मैं तो ही रगड़ जावा बलि जाऊं मैं तो तोरे रंग रे जावा तेरे तोरे तोरे रंग रंग जाओ रे श्यामा नैना सब मिसी कर दी रे तो से नैना मिला जब तिलक सब छीन रे तो से नैना मिला के जब तिलक सब छीन तो से नैना 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 तो से नैना नैना तो से नैना 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 तो से नैना 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 तो से नैना नैना नैना